ओसामा बिन लादेन, जिसका पूरा नाम ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन था, एक ऐसा नाम है जो आतंकवाद और 9 नवंबर के हमलों का पर्याय बन चुका है। उसकी कहानी एक अमीर परिवार के बेटे से दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकवादी बनने तक का सफर है। ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। वह एक अरबपति निर्माण व्यवसायी मोहम्मद बिन लादेन के 52 बच्चों में से 17वें नंबर पर था। उसके पिता सऊदी शाही परिवार के लिए महल बनाने वाले सबसे बड़े ठेकेदारों में से एक थे। ओसामा को अपने पिता से करीब 8 करोड़ डॉलर, लगभग 7 करोड़ रुपये के बराबर है, 7 अरब रुपये की संपत्ति विरासत में मिली थी। शुरुआती दौर में ओसामा एक सामान्य जीवन जीता था। उसने जेद्दा की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वह नाइट क्लबों में जाता था और शराब पीने जैसी आदतों में भी शामिल था। हालांकि यूनिवर्सिटी के दिनों में ही उसका झुकाव कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा की तरफ होने लगा। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो यह ओसामा के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उसने सोवियत संघ से लड़ने वाले इस्लामी लड़ाकों, जिन्हें मुजाहिदीन कहा जाता था, को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया। उसने इस जिहाद में सक्रिय रूप से भाग लिया और धीरे धीरे एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। इसी दौरान वह कट्टरपंथी विचारधारा से और गहरा जुड़ता गया। 1988 में ओसामा बिन लादेन ने अल कायदा, जिसका अर्थ है आधार, नामक आतंकवादी संगठन की नींव रखी। इस संगठन का मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में जिहाद फैलाना और पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका, के खिलाफ संघर्ष करना था। सऊदी अरब शाही परिवार को उसकी यह गतिविधियां पसंद नहीं आईं। 1991 में जब सऊदी अरब ने इराक के खिलाफ अमेरिका के साथ गठबंधन किया तो ओसामा ने इसका कड़ा विरोध किया और उसे सऊदी अरब से निर्वासित कर दिया गया। 1993 में उसके परिवार ने भी उसे अपने व्यवसाय से बाहर कर दिया। आतंकवादी गतिविधियों का विस्तार। सऊदी अरब से निकलने के बाद ओसामा सूडान चला गया और वहां से उसने अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया। इस दौरान अल कायदा ने कई बड़े आतंकवादी हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। ओसामा बिन लादेन का सबसे कुख्यात हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ था, जब अल कायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावरों और पेंटागन पर समन्वित आत्मघाती हमले किए। इन हमलों में करीब 3,000 लोगों की मौत हो गई थी। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण था और इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन हमलों के बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ निकालने और अल कायदा को नष्ट करने का प्रण लिया। 9 नवंबर के हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन दुनिया की सबसे बड़ी खोज का विषय बन गया। वह सालों तक छिपा रहा और उसके ठिकाने का पता लगाना अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। माना जाता है कि वह पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में छिपा हुआ था। आखिरकार 2 मई 2011 को अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में एक गुप्त अभियान ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर चलाया। इस ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को उसके ठिकाने पर मार गिराया गया। उसकी मौत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। ओसामा बिन लादेन की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक समृद्ध पृष्ठभूमि से आकर दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी बन गया और जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया।